प्यारे बच्चों, आज का हमने एक टॉपिक लिया है, कंजक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, नो सूनर, और उसके आगे में लगा हेड। ये हेड भी है, कभी कभी डिड आएगा, कभी डज आएगा, कभी डू आएगा, तो इसे आप ऐसे याद रखें कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अब ये सेंटेंस हम कहाँ यूज़ करेंगे? अगर हम देखना चाहें कि हिंदी के सेंटेंस में ये कुछ वर्ड्स जो आ सकते हैं, जो ही, त्यों ही, जैसे जो ही हुआ आया, त्यों ही वो चला गया। इसका मतलब क्या है कि कोई काम हो रहे हैं, वो दोनों एक साथ में हो रहे हैं। हिंदी में जो ही सेंटेंस में अगर बीच में आता है तो एंड वापस दूसरे सेंटेंस में क्या आएगा, क्योंकि दो सेंटेंस होते हैं यहाँ पर। पहले सेंटेंस में अगर जैसे ही आता है तो दूसरे वाले में क्या मिलेगा, वैसे ही। अगर पहले सेंटेंस में आपको ही था मिलता है तो दूसरे में क्या मिलेगा, कि, ये। और इन दोनों सेंटेंस को जब हम ऐड करते हैं, जॉइंट करते हैं, तो एक वर्ड यूज करते हैं THAN, देन। इसका आपका जरूर ध्यान रखें। स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा वो देखें आप। नो सूनर ये आप पहले लगाएंगे, उसके बाद मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने, हेड। इसका मतलब अभी हम हेड पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखा है? क्योंकि डिड भी आ सकता है, डू भी आ सकता है, और डज भी आ सकता है। उसके बाद में सब्जेक्ट जो कुछ होगा, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी पहला सेंटेंस हम यहाँ तक बना रहे हैं। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे, और उसके बाद में जो सेंटेंस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा। फिर यहाँ लिखा है मैंने वर्ब टेंस के अनुसार, मतलब अगर सिंपल पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आएगी, अगर वो प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उस हिसाब से ये बदलते रहेंगे। मोस्टली ज़्यादातर जो है वो सेकंड फॉर्म में ही आती है, मोस्टली, लेकिन हमेशा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्या लिखा है, पहचान क्या, जब कोई दो काम यानी वर्ब यानी एक्शन लगभग या तो साथ में शुरू होते हैं, यानी दो काम या तो साथ में शुरू हो रहे हैं, या एक खत्म हो रहा है एक शुरू हो रहा है, या दोनों ही खत्म हो रहे हैं। इस प्रकार से हो सकता है कि या तो शुरू होते हैं या साथ में खत्म होते हैं, या एक शुरू हो रहा है और एक खत्म हो रहा है। देखिए, मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए। यहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा है और दूसरा भी आ रहा है। इसका मतलब दो काम साथ में, दोनों दो सब्जेक्ट है, दोनों साथ में हो रहे हैं। मैं पहुंचा, ये पहचान देखिए इसकी, मैं पहुंचा ही था और क्या है, कि। तो ये पहला सेंटेंस है, मैं पहुंचा ही था, और दूसरा है कि वो आ गए। तो पहले हम ये बनाएंगे, मैं पहुंचा ही था की इंग्लिश सबसे पहले की जाएगी, ही था, इसकी इंग्लिश क्या है, नो सूनर, और क्या लगाना आपको, हेड। उसके बाद में क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट, ये रहा आपका सब्जेक्ट, आई, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सूनर हैड आई रेस्ट, मैं पहुंचा ही। अब ये जो देन सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, देन, दे केम, सेकेंड फॉर्म, कम की सेकेंड फॉर्म, दे केम, वो आ गए। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला कि बारिश होने लगी। यहाँ पर भी दो काम हुए हैं, यानी कि व्यक्ति बाहर निकलता है और बरसात भी शुरू हो जाती है। तो नो सूनर हेड, यहाँ तक। आई कम, मैं आया, देखिए थर्ड फॉर्म ही है, आउट ऑफ हाउस, घर से बाहर, देन इट स्टार्टेड रेन, बरसात शुरू हो गई। यहाँ पर भी क्या आया है, सेकेंड फॉर्म आया हुआ। यहाँ देखिए पहुंचा ही था, फिर मैंने लिखा है जैसे ही, ठीक है, और वापिस यहाँ पे क्या आया, वैसे ही आ भी सकता है, यहाँ पर नहीं। सेंटेंस देखिए हमारा, जो ही पुलिस आई त्यों ही चोर वहां से भाग गया, और कई बार आपको त्यों ही मिलेगा भी, लेकिन आप समझ जाए कि जो ही लिखा हुआ है। तो नो सूनर हैड द पुलिस कम, थर्ड फॉर्म, देन आपको हर बार लगाना है, द थीफ, चोर, रेन, सेकेंड फॉर्म, अवे फ्रॉम देयर, वहां से भाग गया। मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन आ गई, दो काम साथ में हुए, आपका वहां पे स्टेशन पहुंचना और ट्रेन का आना। नो सूनर हैड आई अराइव्ड, यहां अराइव्ड भी हो सकता है, रिच्ड भी हो सकता है। आई अराइव्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, देन द ट्रेन केम, ये भी कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो हेड जब आ रहा है तो थर्ड फॉर्म आ रही है, और अगला सेंटेंस जो है वो मोस्टली सेकेंड फॉर्म आएगा। मूवी शुरू ही हुई थी कि बिजली चली गई, यहाँ देखिए दो काम हुए हैं, अपोजिट हुए, यानी ये तो शुरू हुई है और बिजली चली गई है। तो नो सूनर हेड, यहाँ तक, द मूवी स्टार्टेड, शुरू हुई, थर्ड फॉर्म, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, सेकेंड फॉर्म।
जैसे ही अध्यापक आया वैसे ही बच्चे खड़े हो गए। नो सूनर हैड द टीचर कम आया द स्टूडेंट्स, जो बच्चे थे, स्टूड अप, सेकंड फॉर्म, खड़े हो गए। ये हमने हेड का यूज सीखा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग हेड के बजाय यही सेंटेंस डिड में भी बोल सकते हैं। कंडीशन एक ही रहेगी कि आप हेड के जगह डिड लगाएंगे और जहां आपने थर्ड फॉर्म लगाई थी वहां फर्स्ट फॉर्म लगाना है। क्योंकि आपको याद रखो आप कि टेंस में, सिंपल टेंस में जब आप इंट्रोगेटिव इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं और डिड के साथ में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो सेंटेंस सेम बन सकता है, जहां आपने हेड लगाया वहां क्या लगा दो, डिड लगा दो, और जहां आपने थर्ड फॉर्म लगाई थी वहां पे फर्स्ट फॉर्म। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। अगर ये सभी सेंटेंस हमें हेड के बजाय डिड के साथ बनाना हो तो थर्ड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म आएगी और शेष भाग वैसा का वैसा। देखिए नो सूनर, यहां हमने कहा था टीचर वाला बनाया आप ही सबने यहाँ पे, ये देखिए ये वाला, द टीचर कम, फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है और थर्ड फॉर्म कम होती है। तो दिखने में एक जैसी है वैसे, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ कोई चेंज नहीं। देन स्टूडेंट्स स्टूड अप, जैसे ही मैंने आंखें बंद की मुझे नींद आ गई। दो काम हुए, आंखें बंद हुई और नींद का आना। नो सूनर, अब देखिए यहाँ पे हमने हेड नहीं लगाया, डिड लगाया। डिड आई क्लोज, अगर ये हेड से बनता तो कैसे बनता, नो सूनर हेड आई क्लोज्ड इन थर्ड फॉर्म। और ये सेंटेंस में कोई चेंज नहीं, माई आईज यानी मेरी आंखें बंद की, देन आई फेल अस्लीप, इन मुझे नींद आ गई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी ही की थी, यानी अपनी पढ़ाई पूरी खत्म हो जस्ट उसकी, और उसकी नौकरी लग गई। दोनों काम साथ में हुए, एक तो पढ़ाई पूरी हुई जस्ट ही, और हाथों हाथ यानी कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसकी नौकरी लग गई। नो सूनर डिड से बनाया हमने, ही फिनिश, फर्स्ट फॉर्म याद रखें, ही फिनिश। अगर यहाँ पे हेड लगाते हैं तो ये बन जाता फिनिश्ड, बाकी कोई चेंज नहीं। हीज स्टडीज, स्टडीज क्यों आया, क्यों पढ़ा तो काफ़ी हुई ना, तो स्टडीज। देन ही सेकेंड फॉर्म, ही गॉट ए जॉब, उसकी नौकरी लग गई। आगे देखिए हमारा थर्ड, अगर पहला वाक्य वर्तमान काल का हो तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज भी आ सकता है। यानी जहां हमने डिड या हेड लगाया वहां पे डू या डज भी आ सकता है। आपको पता है डू कब आता है, आई यू वी दे के साथ में, और डज आता है ही सी के साथ में। ज्यों ही मेरा बेटा अपना गृह कार्य पूरा करता है त्यों ही खेलना शुरू कर देता है। यानी कोई व्यक्ति बता रहा है कि मेरा बेटा ऐसा करता है कि जैसे उसका होमवर्क होगा हाथों हाथ ही वो खेलना शुरू कर देता है। तो नो सूनर, डज क्यों आया, क्योंकि माई सन सिंगुलर है। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखिए, डू डच और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हिज होमवर्क, अपना होमवर्क। देन ही स्टार्ट्स, देखिए यहाँ देखिए हर बार में सेकंड फॉर्म आई थी, ये फर्स्ट फॉर्म के लिए। स्टार्ट्स क्यों आया, क्योंकि ही है, ही सी हो तो ऐसे यस लगता है। टू प्ले, खेलना शुरू कर देता है। जैसे ही वह घर पहुंचती है वैसे ही चिल्लाना शुरू कर देती। किसी व्यक्ति बारे में बता रहे हैं या लड़की के बारे में कि जैसे घर पहुंचती चिल्लाना शुरू कर देती है। नो सूनर डज, याद रखें डू डज वाले डिड से नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो ऐसी बातें जो हैबिचुअल है, जो हमेशा होती है, तो ये तो हमेशा ये डू डज रहेगा। ओनली ऑप्शन हमारे पास हेड और डिड का है। नो सूनर डज सी अराइव एट होम, घर पहुंचती है, देन सी स्टार्ट्स, यहां ध्यान रखना है, अगर यहां पे आई यू वी दे होता तो स्टार्ट लगता, लेकिन ही सी तो क्या बन जाएगा, स्टार्ट्स टू क्राई, चिल्लाना शुरू कर। अब मैं आपको लास्ट बात बता रहा हूं, वो है कि नो सूनर हेड एक ग्रामर का टॉपिक है, स्पोकन में लोग यूज करते हैं एज सुन एज, यानी जितने भी ऊपर वाला हेड वाला और डिड वाला सेंटेंस है हम एज सुन एज से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको इतना ही बताया कि एज सुन बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे ये मैं आपको अलग चैप्टर लूँगा पूरा एज सुन एज का। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।